बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लें जी, सही बुखारी में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने किताब तफसीर जो कुरान मजीद के की है, तो उसमें मैं देख रहा था कि तालिब इल्मों को कुछ मुश्किलात पेश आ रही हैं। बिलखुसूस जो मुश्किल अल्फाज के मानी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह बयान करते हैं, उनमें चूँकि मुश्किल लफ़ज़ हैं, अदीबाना लफ़ज़ होते हैं, तो तालिब इल्म परेशान होते हैं और जल्दबाज़ी में हम पढ़ते हैं तो फिर वो चीज़ें बहुत सी जो है ना वो अधूरी रह जाती हैं या अच्छे तरीके से याद नहीं होती। और अमूमन जो हमारे पास तर्जमे हैं, अगर हम उनको देखते हैं तो तराजम में भी उन्होंने क्या किया हुआ है, सरसरी सा जो लफ्ज़ का माना है वो दे दिया, उसकी वज़ाहत ज़रा नहीं की है। तो मैंने समझा चलें ये जो चीज़ें हैं ये मतलब हम इसको जो है ना उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, आप इसको बार बार देख सकते हैं और आपके लिए जो है ना वो कदरी आसानी हो जाएगी। अब जो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह हैं वो दो तरह से तफसीर करते हैं। एक ये कि जो माहिरीन हैं, माहिरीन जो ज़ुबान के माहिरीन हैं, और ज़ुबान के माहिरीन में वो जो असहाबे रसूल और अमूमन जो ताबीन हैं, उनके अक़वाल की रोशनी में मुश्किल अल्फाज की वज़ाहत करते हैं। फिर अगर कहीं किसी लफ्ज़ की या किसी आयत की जो तफसीर हदीस में आ रही है, बैकग्राउंड बयान किया गया है किसी, या खोल के आयत को बयान कर दिया गया है, या महज तज़किरा है, तो उस तरह की जो अहादीस हैं वो ज़िमन में लेकर आ जाते हैं। तो मैंने ये काम करना है कि सिर्फ जो मुश्किल अल्फाज वाला जो हिस्सा है ना, जिसमें माहिरीन के अक़वाल वो लेकर आते हैं, जहाँ पे दुश्वारी पेश आती है, मैंने वो मतलब आपको वो बता देने मैंने, और हम यहाँ पे उनको मतलब देख लिया करेंगे। बाकी है कि रूटीन वाइज हम किताब अपनी पढ़ेंगे और जहाँ पे हदीस लेकर आते हैं, बाकी जो तशरीह है वो हम किताब में पढ़ लेंगे। तो आगे चलने से पहले ऐसे कि मैं इन अल्फाज की वज़ाहत करूँ, ये सूरह यूनुस के लफ़ज़ मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं और यहाँ पे सूरह हूद के कुछ लफ़ज़ लिखे हैं, क्योंकि वाइट बोर्ड का मसला था, टाइम भी हमारे पास शॉर्ट है, तो इसलिए ये बाहर मैंने नाम लिखे हैं। ये वो नाम हैं जिन नामों का तज़किरा इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने किया है और ये कहा है कि फ़लाँ ने इसकी तफसीर ये की है, फ़लाँ ने ये की है, महज़ ये बताने के लिए कि ये बंदे कौन हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जिन लोगों का तज़किरा करते हैं वो कौन लोग हैं। मसलन अबू मैसरा का नाम लेते हैं, तो इनका जो अबू मैसरा लिखा हुआ, काल अबू मैसरा, किसी मतलब लफ्ज़ की तशरीह करते हुए, तो इनका नाम अमर बिन शराहबील है, हमदानी और कूफ़ी हैं, और ये फ़ुज़लाए ताबीन में से हैं और मक्का में रहे। ये फ़ुज़लाए ताबीन मतलब ताबीन में जो बड़े उलमा थे, ये उनमें से थे। इब्न अब्बास, अब्दुल्ला बिन अब्बास मशहूर साहबी रसूल हैं। ये इनके तरीक़े पैदाइश वफ़ात का मुझे मतलब जो है ना वो मुझे नहीं मिला। ये 619 ईस्वी में ये पैदा हुए और 687 लिखा हुआ है, 87। तो ये मक्का में पहले रहे और बाद में फिर जो है ना ये ताइफ में चले गए, ठीक है। और ये असहाबे रसूल में जो मुफस्सिर कुरान हैं जो लोग हैं, ये उनमें से एक हैं। तो ये साहबी हैं। मुजाहिद ये इनके शागिर्द हैं, इनका नाम इब्न जुबैर है। ये 642 में ये पैदा हुए और 722 में ये फ़ौत हुए और ये मक्का में रहे और ये भी ताबीन में से हैं। ज़ैद बिन असलम अदवी मदनी इनको कहा जाता है, अबू उसामा या अबू अब्दिल्लाह की कुनियत है, और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की ये ग़ुलाम हैं, तो ये भी ताबीन में से हैं। 132 हिजरी में इनकी वफ़ात लिखी हुई है, मुझे इसमें डाउट है वैसे थोड़ा सा। अच्छा, हसन बसरी ये 642 में पैदा हुए और 728 में ये फ़ौत हुए। ये पहले मदीना में रहे, बाद में बसरा में चले गए, इसलिए इनको बसरी कहा जाता था, और ये भी ताबीन में से हैं। इकरमा ये अब्दुल्ला बिन अब्बास के आज़ाद करदा ग़ुलाम हैं, 106-7 हिजरी में ये फ़ौत होते हैं, तो ये भी ताबीन में से। अब ये देख लें, अब्दुल्ला बिन अब्बास के अलावा जितने भी लोग इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने पेश किए हैं वो सारे के सारे कौन हैं, वो ताबीन में से हैं, ताबीन में से। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह तशरीह कर रहे हैं, यह साहब रसूल और बिलखुसूस ताबीन जो अज़ीम ताबीन है, जो माहिरीन लुग़त थे और माहिरीन हदीस या कुरान मजीद की मतलब है मुफस्सिर थे, उनके अक़वाल की रोशनी में इमाम बुखारी जो है वो तफसीर करते हैं। अब हम चलते हैं सूरह यूनुस की तरफ। सूरह यूनुस में कुल जो है वो 109 आयात हैं, ठीक है। उनमें से जो जहाँ जहाँ से मुश्किल अल्फाज हैं इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने वो उठाए और वो यहाँ पे वो लिखे हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है फ़ख्तालता,
फ़ख्तालता लफ़ज़ है, तो ये आयत नंबर 24 में से लिया गया है, 24 में से ये लिया गया है। तो इसका मतलब उन्होंने बयान किया फ़नाबत बिल माई मिन कुल्ली लौनिन, फ़नाबत बिल माई मिन कुल्ली लौनिन, हर किस्म की नबातात उगी बिल माई पानी के ज़रिए। फ़ख्तालत का मतलब होता है खलत मलत होना, मिल जाना। ये दरवाज़ा बंद कर दें और बाहर से आने वालों को बताया करें कि भी ज़रा ध्यान कर लिया करें। फ़ख्तालत का मतलब होता है खलत मलत होना। तो मतलब फ़नाबत बिल माई मिन कुल्ली लौनिन, हर किस्म की जो नबातात है पानी के ज़रिए वो उगी, मिली जुली नबातात, यानी अच्छी बुरी, ठीक है। फिर वो जो जानवर खाते हैं, फिर वो नबातात जो आप खाते हो, जानवर भी पट्टे खाते हैं, आप भी पट्टे खा लेते हो, साग खाते हो ना, हाँ जी। तो इन्ना लहुम क़दम सिद्किन, इन्ना लहुम क़दम सिद्किन, बेशक उनके लिए सच्चा मर्तबा है। कदम का मान तो वैसे पाँव होता है, लेकिन पाँव जो है वो चूँकि आला मर्तबे का सबब बनता है, आप सही करते हैं, कोशिश करते हैं, आप बढ़ते हैं, आगे ज़िंदगी में तरक्की करते हैं, तो इसलिए तो यहाँ सच्चा मर्तबा और मसूब की इजाफ़ा सिफ़त की तरफ है, उनके लिए सच्चा मर्तबा है। तो इससे क्या मुराद है? बाद ने कहा इससे मुराद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और बाद ने कहा इससे मुराद जो है ना वो खैरुन, खैर है, हर किस्म की खैर है। अगर कोई लफ्ज़ है उसका माना आपको नहीं समझ आता तो मैंने नंबर अमूमन देने की कोशिश की है। ये 24 आयत का नंबर है, ये नंबर 2, हर एक के साथ मैं बोलूँगा नहीं ये, लेकिन ये लिखा हुआ है, ये नंबर 2 ये आयत का नंबर है। तो आप वहाँ पे जाकर पूरी आयत पढ़ें, सियाक़ो सबाक़, उसका तर्जुमा और उसकी तशरीह आपको समझ आ जाएगा। तिल का आयातुन, ये आयात, ये कुरान वो शुरू वाली आयात में से ही है। तो इसमें इमाम बुखारी रहमहुल्लाह कह रहे हैं कि हादिही आलामुल कुरानी, तिल का आयातुन, ये तिल का हादिही के माना में है, और आयातुन ये निशानियाँ हैं, ऐ आलामुल कुरानी, कुरान मजीद की निशानियाँ हैं, अलम निशानी को भी बोलते हैं। दावाहुम, तो इसका माना कहते हैं दुआउहुम, 10 नंबर आयत में से उनकी दुआ, उनकी पुकार। उहीता बिहिम, उनको घेर लिया गया। तो इसकी वो वजाहत करते हैं कि इसका मतलब है दनौ मिनल हलाकती, वो हलाकत से करीब हो गए, वो हलाकत से करीब हो गए, फंस गया बंदा, ठीक है। अब बंदा फंस गया है और बंदा निकल नहीं सकता, हलाकत से वो करीब हो गए। उहीत अहातत भी खतियातुहु भी कह देते हैं कि फ़लाँ की गलती ने फ़लाँ को घेर लिया, फ़लाँ अपनी गलती की वजह से अब वो शिकंजे में आ गया है। फ़ातबाहुम आता है 90 नंबर आयत है, फ़ातबाहुम वत्तबाहुम वाहिदुन, वो कहते हैं एक बाब फ़ाल और एक बाब इफ्तियाल, तो दोनों का माना सेम टू सेम है। फ़ातबाहुम वत्तबाहुम वाहिदुन। अदवान का लफ्ज़ आता है इसी आयत में हद से बढ़ते हुए, तो ये कहते हैं ये मिनल उद्वानी से लिया गया है, ज़्यादती से। वलो युअज्जिलुल्लाहु लिन्नासि शर्र इस्तिजालहुम बिल खैरि, अगर अल्लाह ताला लोगों को जल्दी शर दे देता जैसा कि वो जल्दी खैर तलब करते हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, वो वज़ाहत करते हैं कि कौलुल इंसानी लिवालिदी व माली, इंसान का अपनी औलाद और अपने माल के लिए कहना, इज़ा गाज़िबा, जब आदमी गुस्से में हो, अल्लाहुम्मा ला तुबारिक, अल्लाहुम्मा ला तुबारिक, अल्लाह ना बरकत करना। आगे भी कुछ लफ्ज़ था, ला तुबारिक अलैहि वफ़ी, मेरा ख़्याल है इसमें बरकत ना करना, वलान हो, और इस पे लानत कर दें। तो बंदा गुस्से में कहता है ना, तो अल्लाह ताला अगर ऐसे लाने लग पड़े, इंसान की बात मान ले, तो ये तो काम ख़राब हो जाए, ठीक है। अमूमन कह देते हैं ना घरों में, कोई बंदा तंग आके तो अल्लाह करे तुम मर जाए, तेरा मसला बन जाए, ये वो, तो वो उससे में वो कह देते हैं। लक़ुज़िया इलैहिम अजलुहुम, लक़ुज़िया इलैहिम अजलुहुम का मतलब है कि लअहलका मन दुइया अलैहि वला अमातहु, अल्लाह ताला हलाक कर दे उसको, दुइया अलैहि जिस पर बद्दुआ की गई, वला अमातहु अल्लाह ताला उसको मार दे। वलिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, और उन लोगों के लिए जिन्होंने एहसान किया, हुस्ना अच्छा अजर है, व ज़ियादतुन और कुछ इजाफ़ी भी है। तो इसकी तफसीर में वो लिखते हैं कि मिसलुहा हुस्ना, यानी जैसा अमल किया है वैसा उसका अच्छा अजर भी है, और ज़ियादतुन कुछ इजाफ़ी भी मिलेगा। इसका क्या मतलब है? तो कुछ लोगों ने कहा इसका मतलब मग़फ़िरतुन, अल्लाह ताला मतलब है अजर दे रहा है लेकिन साथ माफ़ भी कर रहा है, ये इजाफ़ी चीज़ है। तो बाद ने कहा नहीं, इसका मतलब है अन्नज़रु इला वजहिही, अल्लाह ताला के चेहरे का दीदार, अल्लाह ताला के चेहरे का दीदार।
ज़्यादा का मतलब ये है। अल किब्रियाओ, ये किब्रिया का मतलब अल मुल्कु बादशाहत है। ऐसे नुनज्जी का लफ्ज़ आता है सूरह यूनुस में, तो उसका वो वजाहत करते हैं, इसका मतलब है नुल्क़ी का अला नजवाति मिनल अर्दी, हम तुम्हें बुलंद ज़मीन पे डाल देंगे। सैलाब है ना, पानी आ गया है तो बंदा ऊंची जगह पे चढ़ जाता है तो बंदा बच जाता है। नुनज्जी का, हम तुम्हें निजात देंगे, हम तुम्हें ऊंची जगह पे डाल देंगे। तो कहते हैं नजवा का माना वहवन नशदु या नशजु, और नजवा से मुराद नशद है, और इसका माना अल मकानुल मुर्तफ़ी, ऊंची जगह, अल मकानुल मुर्तफ़ी, ऊंची जगह। तो ये वो लफ्ज़ हैं जो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सूरह यूनुस में जो मुश्किल अल्फाज हैं उनकी वजाहत करने की कोशिश की है। और इनमें वो उन्होंने 7 अक़वाल लिखे हुए हैं कि भाई काला अबू मैसरा, काला इब्नु अब्बास, काला इब्नु जुबैरिन। तो मैंने वो नाम सेपरेट वैसे निकाल के आपको मैंने बता दिया, आपने उधर पढ़ ही लेना है ना। जस्ट हमारा मकसद है अल्फाज मानी जो है ना वो ये वाले, इनको याद करना और इनको समझना, ठीक है। अब हम इधर आ जाते हैं सूरह हूद की तरफ। इसमें 123 आयात हैं और ये मक्की है। इसमें मैंने कुछ लफ्ज़ लिखे हैं और कुछ मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको लिखवा दूंगा। अल अव्वाहु 75 नंबर आयत में, तो इसका मतलब वो बयान करते हैं रहीमो, मेहरबान, नरम दिल, बिल हबशियती, जो है ना हबशा की ज़ुबान में अल अव्वा। ऐसे बादी या राय का लफ्ज़ आता है सरसरी राय वाला, या सरसरी राय में, सरसरी बादियन। तो कहते हैं मा ज़ाहर लना, जो चीज़ हमारे लिए ज़ाहिर होती है, जो चीज़ सबके सामने है, ठीक है, सरसरी राय, उसके मुताबिक इन लोगों ने इस फ़लाँ बंदे की पैरवी की है, पैगंबर की पैरवी की है, ठीक है। अलजुदी 44 नंबर आयत है। तो कहते हैं जबलुम बिल जज़ीरती, उस दौर में उसको जज़ीरा कहते होंगे। आजकल तो मेरा ख्याल है बाउंड्रियाँ तब्दील हो गई हैं, मुल्क बन गए, नाम भी चेंज हो गए। तो बहरहाल उस दौर में उस इलाके को जज़ीरा कहते थे, वहाँ पे पहाड़ था। तो कहते हैं जबलुम बिल जज़ीरत, एक पहाड़ है जो जज़ीरे में है, और ये उस पहाड़ की बात हो रही है कि जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती थी वो किधर उतरी थी और क्या हिसाब किताब था। इन्ना का लानतल हलीम और रशीद, बेशक तू बड़ा बुर्दबार और समझदार है। कहते हैं यस्तादिऊन बिही, दरअसल वो मजाक कर रहे थे, ठीक है। जब बंदा किसी की बात ना माने और आगे से ये कहे भाई तू हाँ बड़ा समझदार है यार, ठीक है, तू हाँ तू से बड़ा बड़ा अफसर है, और बंदा साथ बात ना भी माने, तो दरअसल ये उसको मजाक करना था, चेड़ करनी होती, पंजाबी है चेड़ करना, ठीक है। अकली 44 नंबर आयत में, इसका मतलब है अमसी की, तू रुक जा। असीबुन एक है, तो इसका मतलब है शदीदुन, सख्त। ला जारामा 22 नंबर आयत है, इसका मतलब बला, क्यों नहीं। फ़ारत तन्नूर 40 नंबर आयत, इसका मतलब है नबाल माऊ, पानी फूट पड़ा। फ़ारत तन्नूर यानी तन्नूर में से जो पानी जब निकले तो उस वक़्त फिर आपने ये काम करना है। तो बाद ने कहा नबाल माऊ कहाँ से, तन्नूर में से। बाद ने कहा वाजुल अर्ज़ी, फ़ारत तन्नूर का मतलब वैसे ही ज़मीन में से, तन्नूर का माना रुए ज़मीन है। तो बाद ने ये तशरीह भी की है। हाका का लफ्ज़ आता है आयत नंबर 8 में, तो इसका मतलब वो कह रहे हैं, इसका मतलब नाज़ला है, और यही को का मतलब है यनज़िल, उतरना, हा का घेरना या उतरना। यऊसन का लफ्ज़ है नंबर 9 आयत में, तो ये फ़ौल के वज़न पे यईस तू से मयूस होना, यही से ये यसुम मयूस होना, यऊसन मयूस। ऐसे तब तइस का लफ्ज़ है, तो इसका मतलब है तहज़न, ला तब तइस, ला तहज़न, तू गमगीन ना हो, तो परेशान ना हो। ऐसे यसनून सुदूरहुम, इसकी 2 तशरीह की हैं। एक तो तशरीह यहाँ पे लिखी हुई और एक वो जो आप उधर पढ़ेंगे हदीस के अंदर है, अब्दुल्लाह बिन अब्बास के शायद उनका कौल है। तो इसमें जो मैंने यहाँ पे लिखा वो अपने सीनों को मोड़ते हैं, यसनूना, सना यसनी मोड़ना होता है। तो इसका मतलब है शक्कुन वम तिराउन फिल हक़ी, हक़ में शक व शुबा करना, झगड़ा करना, शक करना, ठीक है। तो लियस्तख़्फ़ू मिन्हु, ताकि वो उससे छुपें, किससे छुपें, अल्लाह ताला से छुपें। अच्छा, ऐसे यस्तग़शून आता है, तो इसका मतलब है युग़त्तून सुदूरहुम, वो अपने सीनों को ढांप लेते हैं, युग़त्तून सुदूरहुम। ऐसे सी अबिहिम आता है, सी अबिहिम, उन्हें तकलीफ़ पहुँची, यानी साअज़न्नुहु बिक़ौमिही, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो गुमान है अपनी कौम के बारे में, अब वो बुरा हो गया, वो बदगुमान हो गया कि भाई ये लोग, इन्होंने क्या किया, ये मुझे तवक्को नहीं थी इनसे। ये ज़ाका बिहिम ज़रान, तो वो तंग दिल हो गए उनकी वजह से। बिहिम का क्या मतलब है, ज़मीर का मर्जे क्या है, तो आगे वो वज़ात कर रहे हैं कि बियाज़ियाफ़ी से मुराद उनके मेहमान हैं, उनकी वजह से वो
होता है बंदा बस औकात किसी के आने की वजह से बंदा जो है ना वो परेशानी में पड़ जाता है, या उसको परेशानी में डाल देता है। बंदा कहता है यार ये मेरे पास ना आता तो अच्छा होता, या इधर ना आता तो कम अज़ कम अच्छा होता, हाँ, कि मेरी वजह से ये बंदा परेशानी में पड़ गया है। ज़ाका बिहिम ज़रान, ऐसे बिकीती मिनल लैल का लफ्ज़ है, तो इससे मुराद वो कह रहे हैं बिसवादिन, रात की तारीकी, रात का अंधेरा मुराद है। बिकीती मिनल लैल ऐ बिसवादिन। ऐसे उनीबू का लफ्ज़ आता है, इसका मतलब है अर्जियो, मैं रजू करता हूँ। अनाब युनीबू, इनाबा का माना क्या होता है? रजू करना। और अर्जियो, राजा अर्जियो, रजू करना, अर्जियो। तो ये लफ्ज़ हैं जी, आपने इनको देख लेना है। अगर फिर भी कोई लफ्ज़ आपको नहीं समझ आता तो आप कुरान मजीद की जो आयत है वो देखें, उसका तर्जुमा और उसका सियाक़ व सबाक़ वो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा तो आप लुग़त देखें और लुग़त में उस लफ्ज़ का इस्तेमाल देखें। ठीक है, कि उस लफ्ज़ के कौन से इस्तेमालात हैं और यहाँ पे कौन सा जो है ना वो इसका इस्तेमाल है। ठीक है, लुग़त भी देखनी चाहिए। और ये जो लोग हैं जिन्होंने कुरान मजीद के ऊपर काम किया और तशरीह की, मुश्किल अल्फाज के मानी को देखा, कदीम और जदीद, उनके भी देखने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक पढ़ने का मकसद ये होता है कि एक चीज़ों को एक तरह से देखना आ जाए। तो ऐसे आप देखेंगे तो फिर ऐसा बंदा, ये तो अभी एक पहलू है ना, हम तफसीर देख रहे हैं, ये तो अभी एक पहलू है कि अल्फाज के, लेकिन उसमें और भी बहुत से पहलू। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ तो फिर मैं आपको वज़ाहत करूँगा कि आपने उनको कैसे कैसे देखना और कहाँ कहाँ से आपने उनको देखना है। ठीक है।